ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। समझा? बाबा ने आज बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन कर दिया कि जिन्होंने शुरू से भक्ति किया था, द्वापर जब से शुरू हुआ, सत्य त्रेता में तो भक्ति थी ही नहीं। द्वापर जब शुरू हुआ और पहली पहली भक्ति जिस आत्मा ने की है, वही लिए होंगे 84 जन्म, और वही तुम उनको ज्ञान सुनाओगे तो बड़ी रुचि से सुनेंगे, और पहले ही मतलब तुम्हारे बोल में वो ईश्वर को पहचान जाएंगे। मतलब बिना बोले तुम्हारे इशारे को समझ जाएंगे। समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा रहस्य बता रहे हैं बाबा अपने बच्चों की पहचान की। तो क्या इस मंथन सुनने वाले में वे लोग हैं सभी जो थोड़ा सा भी ज्ञान सुने और भगवान को मान गए, पहचान लिए कि भगवान आ गए हैं? हाँ, जिन्होंने पहले सुनकर ही भगवान को मान लिया, वो कमेंट में शेयर करेंगे, हाँ जी बाबा, मैंने तो पहले ही दिन सुना और मान लिया। कितने लोग हैं देखो तो जरा। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? देवी देवता घराने के तो हैं, लेकिन नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाले, मतलब राजमहल के अंदर वाली आत्मा है या फिर कर्मचारी वाली, उसकी परख क्या होगी? तो जो देवी देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वे जरा भी नहीं मूंझेंगे। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए, समझ लिए? जो देवी देवता घराने की उच्च कुल की आत्माएं होंगी तो ज्ञान सुनते ही दौड़े चले आएगी, और किसी बात में मूंझेंगे। कुछ भी आप बताओ ना, ये करो वो करो, उसमें वो मूंझेंगे नहीं, तर्क नहीं करेंगे, बस करने लग पड़ेंगे। हम्म तो ये पहचान है देवी देवता कुल के बच्चों का बाबा ढूंढ रहे हैं। और कहते हैं ना, जब व्यक्ति में खुद को बदलने की क्षमता होती है ना, तभी वो सफल हो सकता है, वरना वो सफलता नहीं प्राप्त करेगा। क्योंकि जो खुद ही को नहीं बदल पा रहा है तो वो क्या पाएगा? और द ट्रुथ, ट्रुथ के बारे में है, द ट्रुथ योर ईगो, इट्स अ बिगर ट्रुथ दैट योर ईगो डजंट वांट यू टू नो। वो तुमको जानने नहीं देना चाहता है कि तुम्हारे अंदर ईगो है, अभिमान है। ईगो, अभिमान इतनी बड़ी शक्ति है कि वो आपको जानने भी नहीं देता है। इतने बड़ा सत्य है कि वो आपको जानने भी नहीं देता कि आपके अंदर अभिमान है। ऐसे अपने क्या बोलते हैं, लटके झटके में वो फंसा के रखता है ईगो, कि मैं जो हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं करना है ना, तो बकरा जैसा बन, बकरी हो और फिर उसकी बलि चढ़ जाएगी। अपने आप हम अपने विचारों से खुद की बलि चढ़ा देंगे, इसीलिए बचना है। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए होंगे ना कि रूहानी पिता हमारे निराकार है, जो इन शरीर द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा शरीर के द्वारा। तो यहाँ पे दो पिता इकट्ठे हैं ना, एक शिव पिता, एक प्रजापिता ब्रह्मा। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे पिता को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी ये अच्छा है। तीसरा पिता हो गया लौकिक पिता, शरीर के पिता, जिन्होंने शरीर को जन्म दिया। समझ में आ गया? तीन पिता का रस समझ में आ गया। एक है परम पिता, सुप्रीम सोल, गॉड फादर। दूसरा है प्रजापिता अर्थात ब्रह्मा बाबा। और तीसरा है लौकिक पिता, इस शरीर के पिता। तो ये रह सबको बताना है। और ये भी तुम जानते हो, 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे, जो सबसे पहले आए होंगे वही लेंगे। जो बारे मीठे बच्चे में क्लियर किया है ना, थोड़ी भक्ति की होगी तो देरी से आएंगे, फल भी थोड़ा मिलेगा और देरी से मिलेगा। ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। सुना बाबा ने क्यों बताया ये चीज? जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं ना, उनको जब पता चलेगा ना कि अरे हमने तो बहुत जल्दी ही भक्ति में आ गए, हम तो बहुत जल्दी ही निश्चय कर लिए सब कुछ, हमारे में तो कोई दीदी को क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ा, तो ऐसे बच्चे भगवान को प्रिय हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवता को मानते हो? क्या बात है, बाबा आज बोल रहे, पूछो, भारतवासी हो ना? तो देवी देवता को मानते हो? हम्म? भारत में पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना,
जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वही झट समझेगा, क्योंकि वो देवता कुल का है, भगवान से मिलने को प्यासी आत्मा। भारत में लक्ष्मीनारायण का राज्य था, है ना? फिर बाबा ने कहा, गुरु कहते हैं, परंतु वो कोई सदगति दाता थोड़ी ही है। गुरु अपने आप को कह देते मैं सदगति दाता हूँ, लेकिन वह किसी की सदगति नहीं कराते। खुद भी उनको पता नहीं कि किस समय वो निकल लेंगे। हुँ? बहुत भक्ति करने वाले इशारे से भी समझ जाते हैं। बाबा आगे बोल रहे हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सब अपना-अपना पार्ट बजाते रहते हैं। सदगति तो एक की भी नहीं पा सकते। आइए, थोड़ा संगम की बातें समझ लेते हैं कि भगवान संगम पर आते हैं। हुँ? कल्प कल्प के संगम युग बाबा कह भी रहे हैं, शिव भगवान उवाच, मैं कल्प 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 के संगम युग आता है। इसको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर युग में हम नीचे गिरते हैं और संगम में भी ड्रास्टिक चेंज होता है, एकदम काले से गोरा बन जाते हैं। इसलिए संगम युग का की यादगार है, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। और यह धर्म ही सबको सुख शांति देने वाला है, क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ सुख भी है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सत्युग में सुख शांति है, यहाँ तो दुख अशांति है। तुमको रावण राज ने कितना तुक्ष बुद्धि बना दिया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन दुनिया बनाते हैं। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, रावण ही बनाता है ना। अब बाबा आकर मनुष्य देव समझते हैं, मनुष्य देवता बनते हैं। ये जो गायन है इसका अर्थ स्वयं बाबा ने आकर समझाया है। ये अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं जानते। सत्युग में तुम्हें कोई काल नहीं खाएगा, काल मृत्यु नहीं होगी। जिसके पास बाबा कहते हैं, मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ, सिर्फ मामेकम याद करो और कुछ भी याद करने की दरकार नहीं। मामेकम अर्थात मेरे को याद करो। साधु संत आदि गाते हैं पतित पावन, लेकिन पतित पावन कौन है यह परिचय नहीं है। हम्म, बाबा आए हुए हैं, हमको रास्ता बता रहे हैं। कल पहले भी आए थे और अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो यह मंत्र दिए थे, जिससे तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। याद करते करते, हे प्रभु, देने वाला तो एक ही बाबा है ना। बच्चे सब बाबा को याद करते हैं। आत्मा दुखी होती है तो बाबा को याद करती है। सुख में तो सिमरन करे ना कोई, दुख में करते हैं ना। सुख में कोई याद ही नहीं करते। जैसे फिर बाबा ने एक उदाहरण, जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमें बच्चा दो, अच्छा बच्चा मिल गया तो बड़ी खुशी, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा। और जहाँ बच्चा नहीं हुआ, कुछ इंस एंड आउट हो गए, तो क्या कहेंगे, ईश्वर की मर्जी। ईश्वर की मर्जी क्यों होगा? किसी के बच्चे को वो क्यों मारना चाहेंगे? ये सब कर्म के अनुसार है। जब ज्ञान में आगे आगे सूक्ष्म होते जाएंगे ना, तो फिर वो पॉइंट भी सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाएगी। वरदान है, पास जाते हो तो मुख से तो कहते हो, परंतु अब गान फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते होते रहते हैं। बाबा का समझा रहे हैं ना, बीज और झाड़ का राज बताते हैं। ऐसे झाड़ का तो कोई बता ही नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं हमको कोई गुरु ने सिखाया है, तो कहो कि परमपिता शिव ने बताया है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा से प्रवेश होकर हमें बताते हैं। बाबा खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था ना कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। क्या बात है,
एक कथा वाली बुक है ना, उसमें साफ-साफ भक्ति के उसमें अध्याय में लिखा है, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। अभी गीता के वचन सुने ना, साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। तो कंचन महल कियो अर्थात मन को कंचन बना देगा, सोना बना देगा। मन सोना है, तो फिर तन सोना और उसके पास संबंध संपर्क भी सोना, 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 है ना? सारे ही सोना है। तो ये परमात्मा आकर के जब ब्रह्मातन में प्रवेश होकर के हमें ये ज्ञान सुनाते हैं, तभी हमारा मन सोने में सल हो जाता है। वर्षा भी मिलता है शिव का, लेकिन इन द्वारा, बाप दादा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, है ना? फिर बाबा ने कहा, दुनिया में तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं आत्मा क्या चीज है, कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा विनाशी है, इसमें 84 जन्मों का विनाशी पाठ नूंधा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में कितना पाठ नूंधा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते हो समझते हैं तो समझा जाता है वह नजदीक वाला है। तो जो धारणा ही करेंगे वही तो नजदीक वाला है। हम्म बुद्धि में औरों को बैठेगा ही नहीं, जो देरी से आने वाला होगा। तो सुनाने के समय नब्ज देखनी चाहिए, समझाने वाला भी नंबरवार है ना। तुम्हारी ये पढ़ाई है, राजधानी स्थापन हो रही है, तो उच्च पद पाना है ना। कोई तो प्रजा में जाकर नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ, इतना तो जरूर है कि सत्युग में दुख तो नहीं होगा, नौकर को भी दुख नहीं होगा। भल पैसे कम होंगे उसके कैश बॉक्स में, लेकिन दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ, माया के बंधनों से मुक्त होना है। अच्छा, माया के बंधन पता है किस तरह से हमें घेरती है? कुछ एक पॉइंट है, कैसे कैसे वो आती है, पेपर लेती है सबसे पहले व्यक्ति की तरफ से। व्यक्ति क्या करेंगे, हमारी मानसिक अवस्था को हिलाएंगे, हमारी मानसिक स्टेबिलिटी को वो एकदम जोर जोर से हिलाएंगे, उसको गिराने की कोशिश करेगी माया। माया ही आती है किसी भी रूप में। दूसरा है परिस्थितियां, हमारी स्थिरता को चेक करेगी। वो ये देखती कि हर परिस्थिति में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, रुकते तो नहीं है। फिर कड़ी उलझने आएंगी, हमें अलग करने वाली उलझने आएगी, उलझन में हम उलझ जाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसमें इम्प्योर आत्मा ना ज्यादा फंसेगी, इम्प्योर आत्मा, कमजोर आत्मा ज्यादा फंसेगी। वह उलझन क्लैरिटी का पेपर है, क्लैरिटी का पेपर कि हमारे मन मस्तिष्क में कितनी क्लैरिटी है बाबा के प्रति, ज्ञान के प्रति, में पुरुषार्थ के प्रति, कि हमारे अंदर कितनी सच्चाई सफाई है। काले दिल वाले फंस जाएंगे, सच्चा भोला बच्चा बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बनना है, सच्चा ना। चौथा है चेंज, जब भी कुछ बदलने की बारी आएगी ना, जब आप कोई परिवर्तन करना चाहोगे ना, तो माया बहुत तरह से हिलाएगी, लेकिन जो रियल गोल्ड होगा वही मोल्ड हो जाएगा, उस पेपर में अपने आप को संभाल लेगा। तो ये पेपर है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की, लचीलेपन की, कि हम किस तरह से आसानी से मोल्ड हो जाते हैं, झुक जाते हो, लचीले हो जाते हो। झुक जाइए ना फलदार वृक्ष की तरह, क्या आ जाता है, लोग पत्थर मारेंगे लेकिन आप तो फल दोगे ना। पांचवा है टाइम, टाइम विल टेस्ट आवर पेशेंस, समय भी चेक करेगा, क्योंकि समय के पास भी समय नहीं होगा कि वो हमें समय देगा। ठीक है, इसलिए समय आया है, उसको गाय की पूंछ पकड़ कर समय को न चले, सींग पकड़कर आगे से पकड़ ले, है ना। फिर है पूरा संसार, पूरा संसार पेपर लेगा, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति, पद, प्रतिष्ठा सब आ जाएगी। जो हमारी रचनात्मक एबिलिटी क्या है उसको हिलाएगी। आप इन सब का प्रयोग अपने उत्थान के लिए कर रहे हो या पतन के लिए, कि संसार बना है, लेकिन संसार तो आप किस नजर से देखते हो, ये संसार तो बना बना है, लेकिन संसार को आप किस नजर से देखते हो, यह बड़ी बात है। सुना। तो इस तरह से पेपर आएंगे माया के बंधनों के, तो इससे मुक्त होना है ना। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर बाबा को याद कर पावन बनना है। दूसरा, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान है, पिता और सेवा की स्मृति से एक स्थिति का अनुभव करने वाले सर आकर्षण मुक्त भव,
पिता और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर कहा जाता है। सर्वेंट को क्या कहते हो? सेवक और मास्टर कहते हो ना। ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी पिता और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि सर्वेंट को सदा सेवा ही याद रहेगा। इससे ही एक रस स्थिति का अनुभव होता है। उन्हें एक पिता के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक पिता के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण में नहीं जाते, फंसते ही नहीं, अपने आप को बचा लेते हैं। तो यह है माया के आकर्षणों से खुद को बचा के रखना, यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपने नेचर को शक्तिशाली बनाओ, पवित्र बनाओ, एडजस्टेबल बनाओ, क्षमा करने वाला बनाओ, रहमदिल बनाओ, तभी नाजुक परिस्थितियों के पेपर में हम पास होंगे। अब व्यक्ति सारे हैं। तो आज 4 मार्च हो गई। 1 मार्च से बाबा नया सोमान दे रहे हैं। पिछली बार था एकता, एकाग्रता और एकांत प्रिय। अब से शुरू हो रहा है सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। इससे पॉइंट है, जब भी कोई असत्य बात देखते हो ना, तो उसमें फंस करके वायुमंडल और खड़ा मत, क्योंकि एक ने तो ताली बजा रहे हैं मुख की, दूसरा भी बजा दिया तो क्या हुआ? वातावरण में फैलेगा ना। कई कहते हैं यह पाप कर्म है, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन बात बात में वायुमंडल में असत्य का बादल फैला देते हैं। ये भी तो पाप है ना, गॉसिप करके। लौकिक परिवार में भी अगर ऐसी कोई बात देखी सुनी जाती है तो उसको फैलाया नहीं जाता, कान ने सुना और दिल में छुपा लिए। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते। व्यर्थ पाप क्या है? दिल में किसी के बारे में क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे रख लेना और फंस जाना। अपना काम करते रहो, याद बाबा को करो। इसलिए कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप से सत्यता की शक्ति को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और कहते हैं ना, सफलता का एक ही रहस्य है, काम धीरे से करो और सफलता शोर मचा दे। साइलेंटली करना है कोई कर्तव्य, ताकि सफलता हमारा शोर मचा दे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।